कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्र आंदोलन के समर्थन और बिहार में बढ़ रहे अपराध को मुद्दा बनाकर भूख हड़ताल करने का ऐलान किया गया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आंदोलन के जरिए सरकार पर छात्रों और अपराध के मामले में जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जाएगा। ठेकेदार रामनरेश की हत्या के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है और अगर सरकार एक दिवसीय आंदोलन के बाद सख्त कदम नहीं उठाती है तो आगे आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आज दिल्ली सरकार 25 नई अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है। तो पिछले साल शुरू हुई योजना के तहत फिलहाल दिल्ली में 75 कैंटीन चल रही है। नए कैंटीन खुलने के बाद अब दिल्ली में कुल अटल कैंटीन की संख्या 100 हो जाएगी, जहां जरूरतमंदों को महज 5 रुपए में सब्जी, चावल, रोटी, दाल, अचार वाली पौष्टिक थाली दी जाएगी। 25 नई कैंटीन शुरू होने के बाद दिल्ली में अटल कैंटीन की कुल संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी। अटल कैंटीन में दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है, जिससे 30 रुपये की थाली लोगों को सिर्फ 5 रुपये में मिलती है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी और अचार दिया जाता है। ऐसी कैंटीन के जरिए सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद और गरीब लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अभी हर कैंटीन में औसतन 30,000 से ज्यादा लोगों को 5 रुपये में खाना दिया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने माफी मांग ली। चेयरमैन ने सीजीआई के विरोध पर NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशंस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। बाद में नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश वापस ले लिया गया था। दरअसल सीजीआई के कॉकरोच वाले बयान पर स्टूडेंट उनके चीफ गेस्ट के तौर पर यूनिवर्सिटी में आने का विरोध कर रहे थे। इसी के बाद मनन मिश्रा ने एक्शन लिया था। इस पर सीजीआई ने भी उनको फटकार लगाई, कहा यह उनके और स्टूडेंट्स के बीच का मामला है, जिसके बाद बीसीआई को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उसमें नहीं आना चाहिए। मनन मिश्रा को माफी मांगनी पड़ी। बीसीआई चेयरपर्सन ने लेटर जारी कर कहा है कि उनकी किसी बात या लेटर से लॉ स्टूडेंट्स की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्हें ईमानदारी से खेद है और वे इसके लिए माफी मांगते हैं। मनन मिश्रा ने लेटर में किसी विश्वविद्यालय या विवाद का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन लेटर को उस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने सीजीआई को चीफ गेस्ट बनाने पर विरोध करने वाले नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों के स्टेट बार काउंसिल में नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। हालांकि बाद में निर्देश को वापस ले लिया गया था, लेकिन उनके फैसले पर सीजीआई ने भी फटकार लगाई थी। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में पेंट की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने से आग ने कुछ ही देर में फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर आई फायर ब्रिगेड की टीम्स 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में गड्ढे से ईंट निकालते समय अचानक मिट्टी धंसने से एक बच्चे समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 में एक फ्लैट में भयंकर आग लग गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनी मच रही, कोई नुकसान नहीं हुआ। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के नैनीताल से आ रही गुजरात नंबर की एक थार मनसा देवी मंदिर के पास बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार 5 लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इलाज के दौरान नवजात की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने लापरवाही बरतने पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया। आपको बताएं, बिना लाइसेंस संचालन और परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद ये एक्शन हुआ।